दिल नादान ड्रामा अपने आखिरी मराहिल में और बहुत जल्द आप लोग इसकी लास्ट एपिसोड देखने वाले हैं क्योंकि अब नयाब ने केस कर दिया है बच्चे की कस्टडी के लिए। तो ये केस अदालत में चलेगा। अब फिलहाल जावियार और तानिया की शादी मुलतवी हो जाएगी क्योंकि जावियार साफ साफ तानिया से कह देता है जब तक मेरे हैदर का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अब तानिया बहुत ही खुलकर सामने आ जाएगी, घर वालों के भी और जावियार के भी, और वो जावियार से साफ साफ लफ्जों में कहेगी मैंने मंगनी कर लिया है, तुम ही से निकाह करूंगी और वहाँ अगर तुमने नयाब को वापस लाने की कोशिश की तो मैं नयाब को भी गोली मार दूंगी और अपने आप को भी। यानी कि इसने साफ साफ कह दिया है कि अब नयाब की इसकी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है और वो वापसी का रास्ता खत्म हो चुका है। अब यहाँ जावियार और नयाब अदालत में मिलेंगे क्योंकि हैदर की कस्टडी का केस चलेगा और ये केस बहुत हद तक मुमकिन है कि नयाब जीत जाए क्योंकि सब कुछ नयाब के हक में जाएगा। यहाँ जावियार की तरफ से जो इल्जामात लगाए गए नयाब पर वो पागलपन है और धोखाधड़ी और चोरी है, तो यहाँ अदालत ये फैसला लेगी कि पहले घर के नौकरों से बातचीत की जाए क्योंकि घर के नौकर सबसे ज्यादा जानते हैं इंसान के बारे में, इसीलिए अदालत जावियार के घर के मुलाजमों का भी बयान लेगी। और जब जमीला आएगी तो जमीला का ज़मीर गवारा नहीं करेगा कोई नयाब के बारे में झूठ बोले, इसलिए वो सच्चाई से काम लेते हुए अदालत में नयाब के बारे में सब कुछ सच बता देगी क्योंकि उसे वैसे भी बहुत एहसास हो रहा है कि घर वालों ने तो नयाब के साथ ज्यादती की लेकिन इसने भी कसर नहीं छोड़ी। इसलिए वो दिल से चाहती है कि हैदर अपनी माँ के पास पहुंच जाए क्योंकि इस घर में अब हैदर की कोई कदर नहीं करता। तानिया वैसे ही बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी है हैदर से और जब से मंगनी हुई है वो तो हवाओं में उड़ रही है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे निकाह हो गया है जावियार के साथ, इसलिए वो अपना असल रूप सबके सामने ले आएगी। अब यहाँ जावियार इस केस में उलझा हुआ होगा और तानिया बहुत चिड़चिड़ी हो रही होगी क्योंकि जावियार और उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा। वो अपनी दोस्त से भी यही शिकायत कर रही होती है और कहती है बड़ी मेहनत की है मैंने जावियार को पाने के लिए और जावियार को मैं इस मुकाम तक ले आई हूँ, लेकिन अब ये हैदर की कस्टडी का केस डाल दिया है इसने या पागल ने और मैं चाहती हूँ वो ये केस जीत जाए और हैदर की बला मेरे सर से टल जाए। उसे नहीं पता होता कि पीछे जावियार खड़ा है और इसकी बातें सुन रहा है। दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। तानिया अपनी दोस्त से कह रही होती है बड़ी मुश्किल से तो नयाब को इसकी जिंदगी से निकाला है, इस पर क्या क्या कुछ नहीं मैंने साबित किया, मैंने जुनैद से झूठा चक्कर भी चलवा दिया, सब कुछ किया मैंने नयाब से। नयाब बहुत ही सीधी सादी और वैसे भी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी इससे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। अब मैं दिल से चाहती हूँ कि हैदर तो कम से कम इसके पास चला जाए ताकि फिर जावियार मुझ पर पूरी तरह से तवज्जो दे सके, लेकिन ये मुसीबत अब देखो कब खत्म होती है। बड़ा मुश्किल काम था जुनैद को भी पागल साबित करना और इसका नयाब से चक्कर चलवाना, ये तो मेरी हिम्मत थी जो मैंने नामुमकिन काम किया। हालांकि दोनों एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं अब, लेकिन ये तो जावियार तो है मोटी अक्ल का, मैंने जो बोला वो मानता चला गया। अब जावियार की आंखें खुल जाएंगी। वो जब तानिया के सर पे पहुंचेगा तब उसे पता चलेगा कि जावियार पीछे खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। बस फिर इस केस का यही वाइंड अप हो जाएगा और वो तानिया को बुरी तरह मारेगा और उसे अपने घर से धक्के देकर निकाल देगा और पुलिस के हवाले कर देगा। इसके बाद नयाब के पास जाएगा, नयाब से रिक्वेस्ट करेगा कि तुम ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो और हैदर को तुम्हारे हवाले मैं कर दूंगा। मैं भूल गया था कि बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन इसकी माँ होती है। वो नयाब से माफी भी मांगेगा। नयाब हैरत के मारे सोचेगी कि इनको ऐसा क्या हो गया कि ये हैदर को भी दे रहे हैं, मुझसे माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन अब जावियार उसे क्या बताता, वो कितना शर्मिंदा है। वो जाकर अपने भाई को भी मनाकर घर ले आएगा और फिर ये लोग जाकर नयाब को भी मना ही लेंगे। इस तरह से इस ड्रामे की उम्मीद है कि हैप्पी एंडिंग ही दिखाई जाएगी। दोस्तों आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि इसकी लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है? फिलहाल तो ये केस चलेगा हैदर की कस्टडी का, जब चलेगा तो उसी दौरान ये तमाम बातें होंगी और इसके बाद गलत फहमियाँ खुद ब खुद दूर होती ही चले जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।